नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हिंदी टाइपिंग सिखाई जाती है और इंग्लिश टाइपिंग सिखाई जाती है। अगर आप भी टाइपिंग सीखना चाहते हैं या फिर टाइपिंग से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं टाइपिंग के टिप्स देता हूँ ताकि आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़े और एक्यूरेसी बढ़े। कम से कम आप उसको 8 से 10 दिन फॉलो किया करो। जैसे जैसे मैं कहता हूँ आप 8 से दिन उस तरीकों को अपनाया करो, क्योंकि 1-2 दिन में पता नहीं चल पाता है टाइपिंग का। आप सोचोगे मैंने आपको कुछ बताया, आपने 2 दिन 3 दिन उस अभ्यास को किया, फिर आगे आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया कि आगे क्या करना है, तो उससे क्या है कि आपको 2-3 दिन में उसका फर्क पता नहीं चलेगा। कम से कम 8-10 दिन आप उस तरीके को अपनाया करो। जो भी मैं कहता हूँ आपसे, आप मुझसे कमेंट के माध्यम से जुड़े रहा करो, क्योंकि आपको जैसे मैंने आपसे कह दिया 3 दिन इस अभ्यास को करना है। 3 दिन उस अभ्यास को करने के बाद आप मुझे रिप्लाई किया करो कि 3 दिन आपके हो गए उस अभ्यास को करते हुए, अब आगे क्या करना है। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि आगे आपने क्या करना है। इस प्रकार से 8-10 दिन आप जब मुझसे जुड़े रहोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी थोड़ा सा स्पीड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि स्पीड में आपको कोई फर्क नहीं मिल रहा है, आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में आप फिर आप अपने तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको फायदा हो रहा है तो जैसे मैं कहूँगा उसी प्रकार से आप अभ्यास करना, उससे आपको वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा सही रहेंगी। अब मैं कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ। देखिए, एक कमेंट आया प्ले वॉइस, नाम इन्होंने इनका चैनल का नाम से यहाँ पे शो हो रहा है प्ले वॉइस। देखिए देखिए, स्पीड कम है, पैराग्राफ आप टाइप कर पाते हैं। देखिए स्पीड कम है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है आप राजस्थान हाईकोर्ट का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो। स्पीड कम है, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी टाइपिंग में। मेन चीज़ ये है कि आपका जो बेसिक है वो बहुत बढ़िया से आपने किया है या नहीं किया है। अगर आपने बेसिक बिल्कुल मतलब नॉर्मली किया है, बहुत अच्छे से नहीं किया है, तो आपने क्या करना है, 1 घंटा कम से कम बेसिक को देना है 3 दिन तक। कम से कम 3 से 4 घंटा आपने अभ्यास करना है। 4 घंटा तो कम से कम टाइपिंग का अभ्यास करिए, उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बात अलग है। 1 घंटा रोज 3 दिन तक का आप बेसिक को दीजिएगा। अब बेसिक में क्या अभ्यास करना है आपने, जैसे आप मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे, प्ले लिस्ट पे चले जाना, वहाँ से हिंदी टाइपिंग फ्री कोर्स आपको मिल जाएगा। वहाँ आपने क्लिक करना है। डे 1 से देख लेना, कुछ वीडियो देख लेना, फास्ट करके देख लेना, ज़्यादा उसमें टाइम खपाने की जरूरत नहीं है। फास्ट करके देख लेना, समझ लेना कि क्या बता रखा है। उन जो शुरुआती अभ्यास है ना, उनको आप 1 घंटे तक का उनका अभ्यास कर लेना। जैसे मैंने जिसको 1 घंटा करा रखा है तो उसको आप 10-10 मिनट का टाइम देके जैसे 4-5 दिन का अभ्यास 1 दिन में निपटा देना। इस प्रकार से थोड़ा सा जो शुरुआती अभ्यास है उसको कर लेना। 1-1 घंटा भी रोज करोगे तो 3 दिन भी करोगे तो इससे आपको बहुत ही फायदा मिल जाएगा। अगर आपको पता है बेसिक के क्या क्या अभ्यास हैं, आपने कर रखे हैं पहले अच्छे से, तो उसी को आप कर लेना। आप ये आपको समझ गए होंगे ये चीज़ें। बाकी 3 घंटा आपने क्या करोगे, आप अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है तो अच्छी बात है। जैसे JR टाइपिंग आता है, सोनमा टाइपिंग आता है, सोनी टाइपिंग आता है, आपने कोई इंस्टॉल कर रखा है सॉफ्टवेयर तो अच्छी बात है। अगर कोई इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप चाहें तो टाइपिंग बाबा में भी टाइपिंग कर सकते हैं, या फिर किसी में भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब, जैसे आपने गूगल को ओपन किया, टाइपिंग बाबा आपने ओपन किया, उसमें हिंदी टाइपिंग ओपन कर लेना। उसके बाद अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना, कुर्तीदेव फॉन्ट अपना जो भी फॉन्ट है आपका सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, टाइपिंग का एक जैसे जिस पैराग्राफ को आप टाइप करोगे ना, उसको 3 बार टाइप करना। एक पैराग्राफ जैसे आपने 10 मिनट टाइप किया, उसी के बाद फिर से उसी को 10 मिनट टाइप करना, फिर से 10 मिनट टाइप करना। 3 बार टाइप कर लिया एक पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ लेना, उसको भी 3 बार टाइप करना। टाइम लगा लेना 10 मिनट का, जितना भी आपका टाइमिंग है। 5 मिनट की आपकी टाइमिंग होनी है तो 5 मिनट की उसमें टाइमिंग सेट कर देना और उसको 3 बार सेट टाइप करना। फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ लेना, उसको भी 3 बार टाइप करना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि 3 पैराग्राफ आपने लेने हैं, उसको बार बार टाइप करना है, ठीक है। ये काम आपने आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है। ये काम करने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटा लगेगा। 1 घंटे का तो बेसिक हो गया आपका, 1 घंटे में लगभग ये आपका निपट जाएगा, 1 से 1.5 घंटे में। जो आप मैं आपको एक पैराग्राफ बार बार टाइप करने के लिए कह रहा हूँ 3 बार, इस प्रकार से 3 पैराग्राफ ले लेना, इनका अभ्यास करोगे आप, ठीक है। 3 पैराग्राफ का आप हर पैराग्राफ को आप 3-3 बार टाइप करोगे, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आप जैसे अभ्यास करते हो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन तक जब आपके हो जाएंगे ना अभ्यास के, उसके बाद मुझे आप कमेंट कर देना कि आपने जैसा बताया था 3 दिन मैंने वो अभ्यास कर लिया, अब आगे क्या करना है। फिर मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि आगे आपने क्या करना है। बाकी इस बीच में कोई दिक्कत भी आती है तो कमेंट, आपको कुछ पूछना होता है टाइपिंग से जुड़े कोई कुछ पूछना होता है तो आप मुझे कमेंट कभी भी कर सकते हैं। देखिए, मैं अब अगला कमेंट पढ़ता हूँ। देखिए, बंटी शर्मा जी ने कमेंट किया है। देखिए, 30 के आसपास की आपकी स्पीड और आसाम राइफल का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो। ठीक है, एक तो आपका जो
आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो शुरुआती चरण में है। इनके जो टाइपिंग टेस्ट हैं अभी मई से स्टार्ट हैं, लगभग 20 मई से इनके टाइपिंग टेस्ट आपके स्टार्ट होंगे आसाम राइफल के। आपका जो टाइपिंग है वो शुरुआत में ही पढ़ रहा है। होता क्या है, जिसका जैसे जून में पड़ेगी जिसकी टाइपिंग, या फिर मई लास्ट में जिसकी टाइपिंग पड़ेगी, तो उसको और कई सारी जानकारियां मिल जाती हैं, क्योंकि जो शुरुआत में जो टाइपिंग टेस्ट देते हैं वो लड़के फिर बताते हैं कि किस प्रकार से वहाँ टेस्ट हो रहा है, तो नई चीज़ें एक निकल कर आती हैं, तो बाद वालों को थोड़ा सा इस चीज़ का फायदा हो जाता है जानकारियों का। क्योंकि कई चीज़ें आपको भी पता होंगी कि इस प्रकार की चीज़ें कई असम राइफल वाले में नोटिफिकेशन में कई क्लियरली और चीज़ें नहीं दी होती हैं। देखिए अब क्या करना है, जैसे पिछले जो टेस्ट हुए थे वो कैसे हुए थे, आपको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि स्पीड से आपको बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव होता है तो तब दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो पुराने जो टेस्ट हुए थे इनके वो हुए थे लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन का मतलब है कि एक लाइन आपने टाइप करी तो उसके बाद फिर दूसरी लाइन आ जाती है, फिर दूसरी लाइन टाइप करी फिर तीसरी लाइन आ जाती है, तो इस प्रकार से लाइन बाय लाइन टाइप करनी होती है, टाइप करना होता है। वहाँ पे एक लाइन टाइप करी तो उसके बाद इंटर दबाना होता है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन टाइप करी फिर इंटर दबाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे जो पहले टेस्ट हुए थे उसका ये स्क्रीनशॉट है ये। अब क्या है कि अब टाइपिंग टेस्ट वहाँ होते हैं तो पेज वे घर के लिए भी नहीं देते हैं, अब ये चीज़ें भी मिल नहीं पाती हैं। तो जो पुराने टेस्ट हुए थे उनका ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट होता था पहले लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन भी आपने टाइप करना है और पैराग्राफ वाइज भी टाइप करना है आपने, दोनों प्रकार से थोड़ा सा आदत बना के रखना अपनी। दोनों प्रकार से आदत रहेगी तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कन्फर्म है कहीं से आपके पास जानकारी है कि लाइन बाय लाइन ही टाइपिंग होगी तो आप फिर तो वैसे ही टाइप करना, और कहीं से आपको जानकारी है कि पैराग्राफ के हिसाब से टाइपिंग होगी तो फिर वैसे ही अभ्यास करना। क्योंकि जितने मैंने अभी जानकारी जुटाई थी तो इस बार सॉफ्टवेयर हो सकता है कि बदलाव भी हो। जैसे पहले जो सॉफ्टवेयर था जैसे टाइपिंग होती तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस बार वैसे ही टाइपिंग हो, क्योंकि वो भी बदलाव कर रहे हैं। और पहले क्या होता था कि टाइपिंग मास्टर के जो पैराग्राफ थे वो फंस जाते थे, अब अभी ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि, पिछली बार जो टाइपिंग टेस्ट हुए थे किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि टाइपिंग मास्टर का कोई पैराग्राफ आया था, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि टाइपिंग मास्टर का कोई पैराग्राफ आएगा, इसलिए आप किसी भी ऐप में अभ्यास कर सकते हैं। टाइपिंग बाबा आप ओपन कर लेना गूगल में, उसमें अलग अलग सेट अभ्यास करने हैं आपने। अलग अलग सेट अभ्यास कैसे करने हैं, देखिए आपने क्या करना है, एक सेट को लेना है, उसको 15 मिनट की टाइमिंग लगाना, ठीक है। एक सेट को 15 मिनट की टाइमिंग लगाना, उसको 3 बार टाइप करना एक सेट को, फिर उसके बाद दूसरा सेट निकालना, मतलब दूसरा पैराग्राफ निकालना, उसको भी 3 बार टाइप करना, टाइमिंग लगाना 15 मिनट की, ठीक है। बहुत स्पीड मत खींचना, अभी एक्यूरेसी बना के रखो। अभी स्पीड के लिए मैं बता दूंगा आपने क्या करना है। अपनी इस अभ्यास को 2 दिन तक का करना आप, जो आपको मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से बार बार टाइप करोगे, 3 पैराग्राफ ले लेना, उन्हीं को बार बार रिपीट करना है आपने, 3 ही पैराग्राफ 2 दिन तक का, ठीक है। और मीडियम स्पीड रखना, बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अभी। और एक्यूरेसी भी बना के रखना, एक्यूरेसी 95 से ऊपर ले जाने की कोशिश करो आप, ठीक है। 95 से ऊपर एक्यूरेसी ले जाने की कोशिश करना। और स्पीड आपकी 25-30 की भी रहेगी, चलेगा। स्पीड के लिए भी मैं 2 दिन बाद 3 बाद फिर आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपने। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। लगभग 3 पैराग्राफ लेना, उसी को बार बार रिवाइज करना है आपने टाइपिंग बाबा ऐप में। टाइपिंग बाबा गूगल में आप ओपन कर लेना, वेबसाइट आती है इनकी टाइपिंग बाबा की, उसमें आप इंग्लिश टाइपिंग वाला सेलेक्ट कर लेना, उसमें आप कर सकते हो। सारी सुविधा उसमें रहती है, टाइमिंग आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। नंबर 1 काम तो ये करना, अब ये काम कितने देर तक करना है आपने, कम से कम 4 घंटे दीजिए आप टाइपिंग के लिए, कम से कम। जैसे सुबह आप रनिंग कर रहे होगे, शाम को भी आप रनिंग कर रहे होगे, फिजिकल की तैयारी कर रहे होगे आप, तो दोपहर में और रात के टाइम में आप अभ्यास कर लिया करो, वो सबसे बढ़िया है। जैसे दोपहर में आपने 2 घंटे अभ्यास किया टाइपिंग का, रात में भी 2 घंटे टाइपिंग का अभ्यास कर लिया करो। इस प्रकार से आप अभ्यास कर लेना, 4 घंटा कम से कम दीजिए टाइपिंग के लिए। तो इस प्रकार से जो मैंने 3 पैराग्राफ आपको टाइप करने के लिए बोले 3-3 बार, तो इसमें आपके लगभग 1-2 घंटा इसका अभ्यास कर लिया। तो बाकी टाइम में आपने क्या करना है, बाकी टाइम में गूगल को ओपन करना, typingtest.com टाइप करना उसमें। जैसे टाइपिंग बाबा में आपने कर लिया अभ्यास, उसके बाद क्या करना है आपने, typingtest.com इस वेबसाइट को ओपन करना। इसमें क्या होगा, इसमें है लाइन बाय लाइन इंटर टाइप करने की सुविधा। इसमें आपने 10 मिनट की टाइमिंग सेट करनी है और 10 मिनट टाइपिंग का अभ्यास करना है। उसके बाद फिर नया पैराग्राफ लेना, फिर पैराग्राफ बदलते रहना है। इसमें एक बार एक पैराग्राफ टाइप कर दिया, फिर दूसरी बार दूसरा पैराग्राफ टाइप किया, फिर तीसरी बार तीसरा पैराग्राफ टाइप किया। इस प्रकार से 1 घंटा 2 घंटा जितना भी देर आपको टाइम मिलता है इस वेबसाइट में टाइप करना। इससे क्या आपको फायदा मिलेगा, आपको दोनों तरह की आदत हो जाएंगी आपकी।
एक तो पैराग्राफ टाइप भी कर लोगे आप, और ये typingtest.com में आप लाइन बाय लाइन भी टाइप कर लोगे। इसको नोट कर लेना कहीं पे, typingtest.com, इसमें आपको लाइन बाय लाइन टाइप करने की सुविधा है। तो इससे आपको सेम फीलिंग मिलेगी, जैसे वहाँ टाइपिंग होती है सेम उसी प्रकार की फीलिंग मिलेगी। जो पिछली जो टाइपिंग हुई थी ना, उस आधार पे कह रहा हूँ मैं, पिछली जो जितनी भी पिछली जो टाइपिंग हुई थी और उससे पिछली भी जो टाइपिंग हुई थी वहाँ, वो सब लाइन बाय लाइन टाइपिंग हुई थी। हर लाइन के बाद इंटर दबाना होता था। ये चीज़ें आप समझ गए होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट कर देना। ये काम जो भी मैंने आपको बता रखा है इसको नोट कर लिया करो, और 2 दिन इस अभ्यास को करना। 2 दिन के बाद मुझे आप कमेंट डाल देना कि ये जो आपने बताया था वो मैंने कर दिया। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपने क्या अभ्यास करना है। बाकी आसाम राइफल के लिए मैं बाद में वीडियो भी बनाऊंगा कल तक का, उसमें और कुछ चीज़ें और क्लियर करूंगा अच्छे से। देखिए अगला कमेंट है नरुद्दीन जी का। देखिए नरुद्दीन जी, मैंने आपको बोला था 3 दिन जो अभ्यास करने के लिए, आपसे मैंने बोला था कि 500 वर्ड का एक पैराग्राफ, एक सेट बना लेना अपना। दिल्ली पुलिस की आप टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो, आपसे मैंने कहा था कि 500 वर्ड का एक पैराग्राफ ले लेना है, सेट 1 उसमें लिख लेना है, और उसी को 200 वर्ड उसमें टाइप करने हैं। ठीक है, 200 वर्ड मैंने कहा था कि आपसे 2 या 3 दिन ऐसे ही कुछ कहा था मैंने आपसे, उतने आपने टाइप करने थे बार बार। जैसे इंस्टीट्यूट में तो जैसे आपको बताया जाता है वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर लिया करो आप अभ्यास। वो 200 वर्ड मैंने आपसे कहा था कि बार बार आपने टाइप करने, जैसे एक बार टाइप कर लिया तो फिर दूसरी बार टाइप करना है, फिर तीसरी बार टाइप करना है। इस प्रकार से 2 या 3 दिन तक उसी को अभ्यास करने के लिए कहा था। और उसमें मैंने कहा था कि एक्यूरेसी बना के रखना, स्पीड कम भी आएगी चलेगा। अगर वो आपने तरीका अपना रखा तो ठीक है, नहीं अपनाया था तो अब अपना लेना। ठीक है, 500 वर्ड का एक सेट बना लेना, सेट 1 लिख देना उसमें। इसी प्रकार से अलग अलग सेट बनवाऊंगा मैं आपसे। सेट 1 लिख देना, उसको जो है 500 वर्ड का पैराग्राफ तो रहेगा आपका। ठीक है, 500 वर्ड का आपका सेट बनेगा, लेकिन आपने 200 वर्ड ही टाइप करने हैं बार बार। अगर पहले कर दिया आपने टाइप, फिर 400 वर्ड ले लेना उसमें। 400 वर्ड जहाँ पे होंगे वहाँ पे पेन से टिक कर देना, पेंसिल से टिक कर देना, और 400 वर्ड टाइप करना उसमें। ये 2 दिन तक का आपने ये चीज़ें करनी है। अगर आपने पहले कर रखा है तो मुझे आप कमेंट डाल देना, फिर मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दूंगा। अगर आपने 200 वर्ड टाइप कर रखे हैं तो आप जैसे 2 दिन में आपसे कह रहा हूँ ना, आप 1 दिन भी कर लोगे तो बहुत है। 1 दिन भी कर लोगे तो कम से कम 1 दिन तो जरूर कर लेना इसको। 400 वर्ड लेना और उसी को बार बार रिपीट करना। फिर दूसरे दिन आप मुझे इतना कर लोगे ना 1 दिन का अभ्यास, उसके बाद आप मुझे कमेंट डाल देना, फिर आगे का मैं बता दूंगा कि आगे आपने क्या अभ्यास करना है। समझ गए होगे आप। बाकी देखिए भाटी टेक्निकल जी, आपने कोर्स पूरा कर लिया है, प्ले लिस्ट से आपने पूरा कोर्स कर लिया है टाइपिंग का। अब देख लीजिए आपने क्या करना है। जो पहला काम आपने क्या करना है, जो बेसिक है ना, जो बेसिक मैंने आपको बता रखा है, टाइपिंग ड्रिल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस प्रकार के जो मैंने आपको वीडियो पे पहले बताए थे कि आपने देखने हैं, उनका जो अभ्यास है वो आधे घंटे बेसिक को पकड़ के रखना। अभी बेसिक का अभ्यास आधे घंटे तक का अभ्यास आप कीजिए। 2-3 दिन कम से कम बेसिक का और अभ्यास करते रहना, आधे घंटे। बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, आधे घंटे। बाकी जितनी देर भी आप अभ्यास करोगे, आज और कल आपने क्या करना है, बस 2 ही सेट लेने हैं, 2 ही सेट लेने हैं, और उसी को बार बार रिवाइज करना है। 10 मिनट की टाइमिंग लगा देना अपनी, और उसी को बार बार रिवाइज करना, और उसमें एक्यूरेसी बनाने की कोशिश करना। स्पीड फिर आज जैसे आप टाइप करोगे ना, आज उसमें मीडियम स्पीड रखना, कल उसी में स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना। जैसे 2 पैराग्राफ लिए आपने, जैसे टाइपिंग बाबा को ओपन कर लिया या कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर लिया आपने, उसमें कोई से भी 2 पैराग्राफ लेना, बार बार पैराग्राफ चेंज मत करना। जैसे एक पैराग्राफ ले लिया, उसी को बार बार रिपीट किया 1 घंटे तक का, फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ ले लिया, उसी को बार बार रिपीट किया 1 घंटे तक का। इस प्रकार से अभ्यास करना है आपने 2 दिन तक का। उसके बाद आप मुझे कमेंट डालोगे। और आज आपने कोई स्पीड बढ़ानी नहीं है, स्पीड बढ़ाओगे कल। ठीक है, समझ गए होगे आप। फिर कल मैं आपको बताऊंगा कि कल आपने किस प्रकार से अभ्यास करना है। कल शाम तक आप मुझे कमेंट कर देना। दीपेश मीना जी, आपने भी, आप मुझे लगता है दिल्ली पुलिस का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं शायद। दीपेश मीना जी, अगर आप मुझे कमेंट कर देना अपनी स्पीड और एक्यूरेसी। काफ़ी पहले आपने कमेंट किया था, वो कई बार क्या होता है कि कमेंट में देख भी नहीं पाता हूँ। आप फिर से एक बार मुझे अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बता देना, तो उसी हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा। फिलहाल आपको क्या करना है, देखिए आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आप एक बार फिर से मुझे बता देते तो आपको मैं अभी गाइड कर देता। जैसे आप बाद में भी बताओगे तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा कि आपने क्या करना है। ठीक है, फिलहाल 1 दिन आप भी रिवाइज करना।
जो पैराग्राफ जो भी आप अभ्यास कर रहे हो, जिसमें भी अभ्यास कर रहे हो, अगर पेज से अभ्यास करते हो आप और या फिर सॉफ्टवेयर से कर रहे हो तो उसको रिवाइज करना है एक दिन। पैराग्राफ बदलना नहीं है, एक ही दिन का अभ्यास बता रहा हूँ मैं आपको, उसी को बार बार रिवाइज करना। और फिर शाम तक या कल तक मुझे आप कमेंट कर देना, फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि आगे आपने क्या करना है। देखिए एक कमेंट है महेश जी का। देखिए महेश जी, देखिए आपने, मुझे लगता है आप ओएस कैटेगरी से आप टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं। देखिए मैं ये समझ नहीं पा, आप मुझे ये समझाइए पहले, जैसे 4 फिंगर से में आपको दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ये है कि उंगली में प्रॉब्लम, अगर उंगलियों में प्रॉब्लम है तब तो आप मुझे जैसे आप इस फिंगर से, आप इंडेक्स फिंगर से आप जैसे टाइपिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो 3 फिंगर्स हैं तो आपने मुझे ये बताना है कि इसमें आपको प्रॉब्लम है क्या। अगर उंगली में प्रॉब्लम है, टाइप करने में उंगलियों में प्रॉब्लम है, उंगलियां नहीं चल रही हैं दिनों, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो इससे आपको करना ही करना है, वो तो फिर मजबूरी भी है, वो करना है क्योंकि ये उंगलियां नहीं चल नहीं रही है कीबोर्ड पे, तब उस कंडीशन में तो जाहिर सी बात है ये करोगे ही करोगे, ठीक है। और एक दिक्कत क्या होती है कि उंगलियां तो चलती हैं लेकिन वो कम चलती हैं, जैसे एक उंगली ज़्यादा चलती है, ये उंगलियां थोड़ा सा कम चलती हैं, लेकिन उनका अभ्यास करके ये चल सकती हैं। ये जो साइड की जो उंगलियां हैं ये अभ्यास करके चल जाती हैं उसमें। अब कई प्रकार के मैंने देखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने हर कैटेगरी के मैंने लड़के देखे हुए हैं, उनको टाइप करते हुए देखा हुआ है। एक उंगली से टाइप करने वाले भी देखे हैं, 2 उंगली से टाइप करने वाले भी देखे हैं, अलग अलग प्रकार के लड़के मैंने देखे हैं। इसलिए पहले आपने मुझे कमेंट में समझाना है, उसी हिसाब से आपको मैं गाइड करूँगा। अगर आपकी उंगलियों में प्रॉब्लम है तो आपको बता देना है कि उंगलियों में प्रॉब्लम है, वो उंगलियां चल नहीं रही हैं, ठीक है। अगर आपको टाइपिंग में खाली दिक्कत आ रही है कि मतलब टाइपिंग में असहज महसूस हो रहा है, असहज महसूस हो रहा है, तब आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका अभ्यास कीजिए, उन उंगलियों से भी आप अभ्यास कीजिए, 4 की 4 उंगलियों से अभ्यास कीजिए, वो आपकी स्पीड बढ़ाने में थोड़ा सा उससे मदद मिलेगी, ठीक है। और लाइन बोलना, वर्ड बोलना, इस प्रकार के आप कोशिश करना कि ये चीज़ें आपके साथ ना हो। स्पीड आपकी आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 20 की स्पीड आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए, आ जाती है, बहुत लड़के करते हैं ऐसे अभ्यास और उनकी स्पीड आ जाती है। थोड़ा सा मुझे कमेंट में बता देना कि उंगलियों में आपकी दिक्कत आ रही है या क्या आ रही है। फिलहाल आपने क्या करना है, आज और कल आपने क्या करना है, एक ही अभ्यास को बार बार करना है, ठीक है। एक ही पैराग्राफ लेना, उसी को बार बार अभ्यास करना। अगर 4 उंगलियां चल सकती हैं तब तो ठीक है, उसी से 4 चलाना, नहीं तो फिर दोनों की एक एक उंगली जो चल रही है उसी से अभ्यास करना। और पैराग्राफ मत बदलना, आज और कल आपने पैराग्राफ नहीं बदलना है, और उसी का अभ्यास बार बार, एक पैराग्राफ कोई सा भी ले लेना, और पैराग्राफ बहुत हार्ड मत रखना, नॉर्मल पैराग्राफ रखना, उसी को बार बार रिपीट करना। 10 मिनट की टाइमिंग लगा लेना, 15 मिनट की टाइमिंग में आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है तो 15 मिनट की टाइमिंग लगा लेना, और उसको बार बार रिपीट करना उसी अभ्यास को। और आप मुझे कमेंट में बता भी देना किस भर्ती का आप टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो और कब तक का आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। अगर टाइपिंग टेस्ट में ज़्यादा वक्त होगा तो फिर थोड़ा सा और कुछ अलग तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों। अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट रहता है टाइपिंग के प्रति तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, या फिर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जैसे ये वीडियो मैंने बनाया था। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में एक टाइपिंग की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।